हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वेश, वेलकम बैक टू अवर क्लास। कल हमने हैव टू की क्लास पढ़ाई थी। हैव टू में हमारी एक क्लास आ चुकी है, आज पार्ट 2 है, आज फाइनल क्लास रहेगी हैव टू की। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। बोलो लेट्स स्टार्ट, क्या बोलेंगे? बोलो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे, बोलो हियर वी गो, क्या बोलेंगे? बोलो हियर वी गो। बोलो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, बोलो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? बोलो डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मुझे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वाना स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? बोलो आई वाना स्पीक इंग्लिश। बोलो मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती तो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई को ऑफिस जाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे? बोलो माई ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस। बोलो मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ रही है, बोलो आई एम हैविंग टू अटेंड द क्लास, क्या बोलेंगे? बोलो आई एम हैविंग टू अटेंड द क्लास, क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग टू अटेंड द क्लास। तो कल हमने जो कंपल्सन की क्लास पढ़ाई ऑब्लिगेशन की, आज भी उसके आगे बढ़ेंगे। तो जब क्लास का नाम हमारा है ही हैव टू। सो चलिए बढ़ते डिटेल में आगे। तो हैव टू जब हम पढ़ा रहे थे, तो हैव टू में कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको प्रेजेंट का पढ़ाया था कि मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, मेरे ब्रदर को ऐसा काम करना पड़ता है, राहुल को ऐसा काम करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे उसमें पास्ट की। कुछ काम मुझे मजबूरी में करने पड़े थे, मुझे ऐसा काम करना पड़ा था। तो जब हम बात करते हैं पास्ट में, तो फॉर्मूला हमारा वही है, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, तो ये वाले फार्मूला को तो आप हमेशा याद रखिए। ये मेरा मेन फार्मूला है। डूअर यानी काम करने वाला, टाइम वर्ड यानी अकॉर्डिंग टू टाइम द वर्ड इज यूजिंग, दैट इज कॉल्ड टाइम वर्ड, और एक्शन यानी सारे काम के नाम। इंडिया में जितने भी काम है, अफ्रीका में, कहीं पे भी मान लो, पूरे वर्ल्ड में सारे काम ही है, ठीक है ना। वर्ब और एडजेक्टिव अभी दिमाग से निकाल दो, उससे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, आप कंफ्यूजन ही रहेंगे। सो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात बिना सेकंड फॉर्म के होती नहीं है। तो हैव अपने आप में एक्शन है, हैव अपने आप में एक्शन है, तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो आई हैड टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैड टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैड टू एक्शन। यहां पर मैंने कुछ एक्शन लिखे रखे हैं, हम उनको एक्शन तो बात करेंगे। तो पैसिफाई माने होता है किसी को मनाना, जैसे मुझे उसे पैसिफाई करना पड़ा, उसको मनाना पड़ा। बोलो आई हैड टू पैसिफाई हर, क्या बोलेंगे? अब हैड टू आ गया तो पैसिफाइड भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट इज एक्शन। हैड अपने आप में, हैव अपने आप में एक्शन, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो गई। बोलो आई हैड टू पैसिफाई हर, मतलब मैंने उसको मनाना पड़ा, मुझे वो मान नहीं रही थी, मैंने उसको मुझे उसे मनाना पड़ा। बोलो आई हैड टू पैसिफाई हर, क्या बोलेंगे? आई हैड टू पैसिफाई हर। गिव ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना। कोई मन से तो देगा नहीं, मजबूरी में देगा। बोलो आई हैड टू पे या गिव। पे तो नहीं होता, पेमेंट मतलब पेमेंट करने की जिम्मेदारी होती है, बोलो कंपल्सन नहीं होता, लेकिन गिव माने देना पड़ा। बोलो आई हैड टू गिव ब्राइब, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव टू गिव ब्राइब। अब हम पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, क्या आपको ऐसा काम करना पड़ा? तो डेली रूटीन में डू का रहता था, डू की सेकंड फॉर्म थी डिड, तो हमने बनाया डिड यू हैव टू। अब आएगा हैव टू, क्योंकि हैव सेकंड फॉर्म अपने आप आ चुकी है, हैव टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो डिड यू हैव टू, क्या बोलेंगे? बोलो डिड यू हैव टू गिव ब्राइब, क्या बोलेंगे? बोलो डिड यू हैव टू गिव ब्राइब। बोलो मुझे रिश्वत देनी पड़ी, बोलो आई हैड टू गिव ब्राइब, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैड टू गिव ब्राइब। एक होता है जंप द ट्रैफिक लाइट। जंप द ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है ट्रैफिक लाइट को जंप करना। जब कभी कभी मजबूरी में होता है तो मुझे ट्रैफिक लाइट को जंप करना पड़ा, बोलो आई हैड टू जंप द ट्रैफिक लाइट। जल्दी में जाने के लिए, ऑफिस लेट हो रहा था, कॉलेज लेट हो रहा था, कोचिंग लेट हो रहा था, बोलो आई हैड टू जंप द ट्रैफिक लाइट, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैड टू जंप द ट्रैफिक लाइट, क्या बोलेंगे? बोलो आई हैड टू जंप द ट्रैफिक लाइट। जब हमने बात की कि क्या आपको ऐसा काम करना पड़ता है, तो आपने बोला ऐसा काम करना पड़ता है। तो कल आपको ट्रैफिक लाइट जंप करनी पड़ी थी, डिड यू हैव टू जंप द ट्रैफिक लाइट? तो बोला कि मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ा था, तो उसका आएगा आई डिड नॉट हैव टू एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो आई डिडंट हैव टू एक्शन। एक होता है अपोज अदर, किसी को अपोज करना, मतलब मैं अपने अपोज करना, नहीं आई हैड टू अपोज देयर, मुझे वहां पे अपोज करना पड़ा। बोलो आई डिड नॉट हैव टू अपोज अदर, के मुझे नहीं करना पड़ा, अदर्स आएगा। बोलो आई डेंट हैव टू अपोज अदर्स, क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा काम नहीं करना। फेस द प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। बोलो आई डिडंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बोलो डू यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो बोलो आई हैव टू, या मुझे फेस करनी पड़ी थी, तो आई हैड टू फेस द प्रॉब्लम। अब ये तो हो गया आएगा। पास्ट में सबसे बढ़िया है, फ्यूचर में भी बढ़िया है,
कि आई वे यू दे सबके साथ यही लगाना है आपको, कोई कहीं कुछ नहीं लगाना है, डिफरेंट नहीं लगाना है। यहाँ पे आई के साथ यू लगा दो, ही लगा दो, सी लगा दो, कुछ भी लगा दो, एवरीथिंग इज सेम। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात हमने कही थी बिल से, तो बिल का फ्यूचर का टाइम बढ़े, तो यहाँ पे लगाएंगे आई विल हैव टू एक्शन। क्या बोलने पड़ेंगे, बोलो मुझे ब्रेक लॉ, मुझे लॉ को ब्रेक करना पड़ेगा। बोलो आई विल हैव टू ब्रेक द लॉ। क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव टू ब्रेक द लॉ, ब्रेक द लॉ। सो बोलो आई विल हैव टू ब्रेक द लॉ, मुझे लॉ को ब्रेक करना पड़ेगा। बोलो आई विल हैव टू ब्रेक द लॉ, मुझे सहमत होना पड़ेगा, किसी से एग्री होना पड़ेगा। बोलो आई विल हैव टू एग्री। क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव टू एग्री। जब हम बात करते हैं क्या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो हम वही कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम यहाँ पे बिल को बाहर निकालेंगे, बिल यू हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे, बोलो विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। बोलो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। बोलो मुझे पैसे अर्न करने पड़ेंगे, बोलो आई विल हैव टू अर्न मनी। क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू अर्न मनी। अब ये था बोरो मनी, किसी से पैसे उधार मांगना। बोलो मुझे पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, बोलो आई विल हैव टू बोरो मनी। क्या बोले, बोलो आई विल हैव टू बोरो मनी। या फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे मुझे पैसे उधार नहीं मांगने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, तो आई विल नॉट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट हैव टू बोरो मनी। क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट हैव टू बोरो मनी। क्या बोलेंगे, बोलो आई विल नॉट हैव टू बोरो मनी। राहुल को पैसे उधार नहीं मांगने पड़ेंगे, तो राहुल विल नॉट हैव टू बोरो मनी। क्या बोलेंगे, बोलो राहुल विल नॉट हैव टू बोरो मनी। यहाँ पे आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं, ही सी नेम कुछ भी, एवरीथिंग इज सेम। मैं लिख देता हूं आपको, जैसे ही के साथ भी लगा सकते हो, सी के साथ भी लगा सकते हो, नेम भी लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो, सभी के साथ विल ही आएगा, ठीक है ना। विल हैव टू एक्शन, ठीक है ना। बोलो राहुल विल हैव टू गो टू दिल्ली, राहुल को दिल्ली जाना पड़ेगा, बोलो राहुल विल हैव टू गो टू दिल्ली। बोलो राहुल को आना पड़ेगा, बोलो राहुल विल हैव टू कम हियर। कहना तुमको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम हियर। बोलो यू हैव टू कम हियर। क्या बोलेंगे, बोलो मुझे वहां जाना पड़ा था, बोलो आई हैड टू गो देयर। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड टू गो देयर। क्या बोलेंगे, बोलो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे उसे पैसे उधार देने पड़े थे, बोलो आई हैड टू लैंड मनी। क्या बोलेंगे, लैंड मनी उधार देना होता है, बोलो आई हैड टू लैंड मनी। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड टू लैंड मनी, मुझे होमवर्क वर्क हार्ड करना पड़ा, बोलो आई हैड टू डू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड टू डू वर्क, मुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू डू वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव टू डू वर्क हार्ड। कभी कभार बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी बोलते हैं, शायद मुझे वहां जाना पड़े, शायद मुझे वहां जाना पड़े, शायद जाऊंगा एक अलग चीज थी, शायद मुझे वहां जाना पड़े। तो हमने आपको पढ़ाया था मे और माइट का यूज। कन्फेस माने होता है किसी चीज को मान लेना, राजी कन्फेस करते हैं, कन्फेशन हो गया, मतलब कन्फेस कर दिया, जो भी कुछ था सच बता दिया, ठीक है ना। कन्फेस भी करना पड़ता है, जब पिटाई सटाई होती है ना पुलिस थाने में, किसी का कुछ कर दिया या फिर कभी कभार किसी के प्रूफ कुछ मिल गया तो कन्फेस होता है। तो जब हमने बताया था कि कुछ काम हमें मजबूरी, कुछ काम परसेंटेज रहते हैं, जैसे मे, माइट और मस्ट, तो मे यानी 80%, मस्ट यानी बिल और मस्ट यानी ये तकरीबन। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, तो सीधी सी आएगा आई मे हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाना पड़ सकता है, बोलो आई मे हैव टू गो देयर। क्या बोलेंगे, आई मे हैव टू गो देयर। अगर जाना पड़ सकता है, चांसेस कम है, तो 20% लगा दो, आई माइट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई माइट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई माइट हैव टू एक्शन। ही माइट हैव टू एक्शन, उसको भी जाना पड़ सकता है, तो माइट के बाद हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा, ही माइट हैज टू, ही माइट हैव टू गो टू दिल्ली। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी। कंपल्सन की क्लास थी जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, हैव टू की जो कल की क्लास थी, आज फाइनल क्लास हुई है, जिसमें मैंने आपको पास्ट के बारे में पढ़ाया, फ्यूचर के बारे में पढ़ाया। एक होता है टेक मेडिसिन, दवाई लेनी पड़ती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बोलो आई विल हैव टू टेक मेडिसिन, है ना। फिर आगे आपका वर्क ऑन संडे, किसी को संडे काम करना पड़ता है, आई विल हैव टू वर्क ऑन संडे या आई हैव टू वर्क ऑन संडे। या फिर होता है लीव द पार्टी, मुझे पार्टी को लीव करना पड़ रहा है, किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आई हैव टू लीव द पार्टी या आई एम हैविंग टू लीविंग द पार्टी, आई एम हैविंग टू लीव द पार्टी, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।